Very good morning, dear students. So yesterday we had discussed all these things. We are in the very last line, Marmagao Port in Goa, right? So Marmagao Port in Goa is the premier iron exporting port of the country. ये बहुत ही एक बड़ा पोर्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसके थ्रू आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है छोटी छोटी कंट्रीज़ में या फिर मेजर कंट्रीज़ में. दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज़ आयरन ओर एक्सपोर्ट. इससे ऑलमोस्ट 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट की जाती है. न्यू मंगलौर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुदेरमुख माइंस. जो मैंगलोर का पोर्ट है लोकेटेड है जो कि कर्नाटका में, ओके, उसमें आयरन ओर है वो कुदेरमुख माइन से एक्सपोर्ट की जाती है. कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट. कोची क्या है, एक साउथ वेस्टर्न पोर्ट है लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लागून विद अ नेचुरल हार्बर. वहाँ पर एक नेचुरल हार्बर टाइप का बना हुआ है, वहाँ से एंट्रेंस है किस चीज़ का, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट का. मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ टूटीकोरिन इन तमिलनाडु. साउथ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर पोर्ट ऑफ टूटीकोरिन है जो कि तमिलनाडु में. दिस पोर्ट इज़ अ नेचुरल हार्बर. ये भी एक नेचुरल हार्बर है एंड इज रिच हिंटरलैंड. एक बहुत ही हिंटरलैंड में रिच पोर्ट है. Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. इससे बहुत ही लार्ज वैरायटी में अलग अलग जगह पे कार्गो भेजी जाती हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, एक्सेट्रा. एंड द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री. चेन्नई क्या है, सबसे पुराने पोर्ट्स में से एक है. इट इज़ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो. ये सेकंड नंबर पे आता है मुंबई के बाद, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की मतलब जो ट्रेड है और कार्गो है सबसे ज़्यादा जो भेजी जाती है. विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डीप पोर्ट है और वेल प्रोटेक्टेड है. दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट. ये जो पोर्ट है वो मेजर किसके लिए बनाया गया था, आयरन और एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था. पारादीप पोर्ट इन ओडिशा स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. पारादीप पोर्ट वही क्या है, आयरन ओर के लिए स्पेशलाइज्ड है. कोलकाता इज एन आइलैंड रिवराइन पोर्ट. कोलकाता में आयरन रिवराइन पोर्ट है. दिस पोर्ट सर्व्स अ वैरायटी वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये जो एरिया आता है रिच हिंटरलैंड में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है, राइट. सो ब्रह्मपुत्र बेसिन बीइंग अ टाइडल पोर्ट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेडिंग ऑफ हुगली. क्योंकि एक टाइडल पोर्ट है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि रेगुलर जो हुगली रिवर है उस पर बहुत ज़्यादा पानी रहे. हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर इन कोलकाता पोर्ट. क्योंकि कोलकाता पोर्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था, इसलिए हल्दिया पोर्ट एक उसका सब्सिक्वेंट बनाया गया, फिर सब्सिट्यूट बनाया गया. नेक्स्ट कम्स द एयरवेज, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द एयर travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. आज की सबसे तेज, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस. इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन, ड्रेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस विद ग्रेट ईज. ये सारी चीज़ें ईजिली कवर हो जाती हैं, चाहे माउंटेन्स पे जाना हो, बहुत हाई टेरेन्स पे जाना हो या फिर डेजर्ट्स में जाना हो, सब चीज़ें. डेंस फॉरेस्ट विद ईज बहुत ही आराम से हम लोग तय कर लेते हैं. थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें कंट्री की, मार्क विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, डिसेक्टेड रिलीफ हैं, डेंस फॉरेस्ट है और फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर एक्सेट्रा. इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजी है. तो वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट ने क्या कर दिया है, पहुँचना ईजी कर दिया है. द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953. 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हुआ. ऑन द ऑपरेशन साइड Indian Airlines, Alliance Air, subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air services. तो ये कुछ Indian Airlines हो गई, फिर उसी की जैसी सब्सिडीज हो गई, वो क्या करती हैं, डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन in its offshore operation to inaccessible areas and difficult terrains like northeastern state and interior part of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Indian Airlines operation also extend to the neighboring countries of South and Southeast Asia and Middle East. जो इंडियन ओशन है या फिर पवन हंस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो ऑयल और नेचुरल गैस के लिए वर्क करते हैं.
CNG गैस कॉर्पोरेशन के लिए वर्क करते हैं, तो उन एरियाज में जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर के इंटीरियर पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है, राइट। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज कनेक्टेड बाय इंडियन एयरलाइंस। एयर ट्रैवल इज नॉट विद द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। लेकिन एक एयर ट्रैवल की एक ही प्रॉब्लम ये है कि कॉमन पीपल की रीच तक नहीं है। इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर लोगों को ये कोशिश की गई है कि कॉमन इंसान भी इस तक रीच बना सके, इसलिए वहाँ पर बहुत ही सस्ती एयरलाइंस कर दी गई हैं, राइट। Next is the communication. Ever since human appeared on the earth, they have used different means of communication. जब से humans का appearance हुआ है earth पे, अलग अलग means of communication उसने use किया है, but the pace of change has been rapid in modern times. लेकिन जैसे जैसे pace change हुआ है modern time को लेके, long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. अब लॉन्ग डिस्टेंस की जो कम्युनिकेशन हो गई है वो ईजी हो गई है, वहाँ तक पहुँचे बिना भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टेलीविजन, रेडियो, प्रेस फर्म्स एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्रीज। पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन की बात करें, जिसमें टेलीविजन आ जाता है, रेडियो आ जाता है, प्रेस आ जाती है, फिल्म्स आ जाती है, वो एक मेजर कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुके हैं कंट्री का। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन। वो पार्सल्स हैंडल करता है, साथ साथ में पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन को भी हैंडल करता है। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। कार्ड्स और एनवेलप्स जो होते हैं वो उनको हमेशा फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है। उनको हम एयरलिफ्ट भी करते हैं या फिर दूसरे मेल्स के थ्रू भी भिजवाते हैं, एयर के थ्रू या फिर लैंड के थ्रू। द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स। जो सेकंड क्लास मेल में आ जाती हैं उसमें बुक्स आ जाती हैं, पैकेट्स आ जाती हैं, रजिस्टर्स आ जाते हैं और न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, पीरियडिकल्स आ जाते हैं। दे आर कैरीड बाय सरफेस मेल। वो सरफेस मेल के थ्रू कैरीड होते हैं, कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड और वाटर दोनों ट्रांसपोर्ट के थ्रू टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। जिससे कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो सके, नए 6 न्यू चैनल्स बनाए गए। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल्स, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल। So here's one example. It's an emergency box at the NH8. India has one of the largest telecommunication network in Asia. एशिया का सबसे बड़ा telecommunication network उसमें से एक है, excluding urban places. More than 2/3 of villages in India. अगर हम urban places को हटा दें तो अभी भी 2/3 villages जो है इंडिया के have already been covered with the subscriber trunk dialing. उसमें अभी भी STD lines पहुंच चुकी हैं. Telephone facility. In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provisions to extend 24 hours STD facility to average village in the country. जैसे कि हर एक जगह पे, हर एक गांव में गवर्नमेंट की हर बात पहुंच सके, उसलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जो STD है उसको 24 आवर्स के लिए अलाउ कर दिया गया। So this is it. There's a uniform rate of STD facilities all over India. Uniform facility मतलब uniform rates हैं, इसमें ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, एक ही रेट चलता है STD का। It has been made possible by integrating the development space technology with communication technology. ये हो कैसे पाया, ये पॉसिबल तब हो पाया है जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, जिसने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ईज कर दिया है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। मास कम्युनिकेशन ने क्या किया, एंटरटेनमेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट की है अलग अलग नेशनल प्रोग्राम से, पॉलिसीज पे। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। इसमें हर चीज़ आती है, रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, बुक्स आ गए, मैगजीन्स आ गए। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूरदर्शन, यस, जो ऑल इंडिया रेडियो है जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं, उसके ब्रॉडकास्ट होने से जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, फिर रीजनल लोकल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, हर किसी के पास न्यूज़ पहुंचती है। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दूरदर्शन जो कि इंडिया का नेशनल न्यूज़ चैनल है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क चैनल भी है। It broadcasts a variety of programs from entertainment, educational and sports etc. for people of different age groups. ये हर तरीके के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है, चाहे वो एजुकेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, हर एज ग्रुप के पीपल के लिए। इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली। इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और पीरियडिकल्स हर साल छपते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियडिसिटी। वो अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि किस पीरियड में आ रहे हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स।
न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेजेस में पब्लिश किए जाते हैं. डिड यू नो दैट लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी. हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वो हिंदी में होते हैं, उसके बाद इंग्लिश, दैन उर्दू. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है फीचर फिल्म से सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में. इट प्रोड्यूसर्स शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स. ओके, इसमें ये जो फिल्म प्रोडक्शन है उसमें वीडियो फिल्म प्रोड्यूस होती हैं, शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस होती हैं, फीचर फिल्म प्रोड्यूस होती हैं. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी ऑफ टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म. जो CBFC है वो एक अथॉरिटी बॉडी है जो कि सर्टिफाई करती है किसी फिल्म को चलाना है इंडिया में या नहीं चलाना है. नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ट्रेड. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड. जो हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं. द मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस. मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर ऐसे एक्सचेंज होते हैं. इज़ द प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. दो कंट्रीज़ के बीच की जो ट्रेड होती है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स. वो कहीं पे भी हो सकती है, चाहे सी के थ्रू हो या फिर एयर के थ्रू हो या फिर लैंड रूट के थ्रू हो. वाइल लोकल ट्रेड इज़ कैरिड इन सिटीज़. जबकि जो लोकल ट्रेड होती है वो सिटीज़ में होती है, टाउन्स में होती है, विलेजेस में होती है, स्टेट लेवल पे होती है या फिर दो स्टेट्स के बीच में होती है. एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स और टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. किसी कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड कितनी ज़्यादा अच्छी है ये डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कितनी होगी. इट इज़ देयर फॉर कंसिडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री. इसलिए इकोनॉमिक ट्रेड जो होती है उसको किसी कंट्री का एक इकोनॉमिक बैरोमीटर मानते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.